जय हिंद बच्चों, माय नेम इज़ प्रियंका शर्मा और आज हम आपकी बुक बिहाइव का चैप्टर 7 पैकिंग का पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों, फर्स्ट पार्ट में जब हमने पैकिंग के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि उसमें 3 मेन कैरेक्टर हैं, जॉर्ज, हैरिस और जेरोम खुद, जो कि इस चैप्टर के लेखक हैं। अब ये कहानी हमने पार्ट 1 में जब पढ़ी तो उसमें हमने देखा कि तीनों दोस्त कहीं ट्रैवल पर जा रहे हैं, जिसके लिए वो लोग पैकिंग में लगे हुए हैं। और पैकिंग करने के लिए जेरोम ने खुद ज़िम्मा उठाया और पैकिंग करने लगे, लेकिन उनको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उनके दोनों दोस्त खड़े होकर उस चीज़ को देख रहे थे। और फिर हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि जेरोम को अपना पुराना टाइम याद आता है, जब वो ऐसे व्यक्ति के साथ रहता था जब जो कुछ काम नहीं करता था और उसे सिर्फ काम करते हुए देखता था। तो जेरोम की ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में पढ़ी थी। उसके बाद जब जेरोम ने अपनी पैकिंग कर ली थी, उसके बाद आया था नंबर हैरिस और जॉर्ज का। और वो दोनों ने पैकिंग करते करते इतना ज़्यादा मैस क्रिएट कर दिया था कि जेरोम को बहुत मज़ा आ रहा था। अब तो क्यों? क्योंकि जब वो अकेला परेशान हो रहा था तब ये दोनों हंस रहे थे। अब इन दोनों की बारी है, जेरोम हंस रहा है। इस पार्ट में अब हम आगे की पैकिंग के बारे में पढ़ेंगे कि आगे फिर क्या हुआ। बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक और कैरेक्टर बताया था और वो था मोंटमोरेंसी, जो उनका डॉग था। अब आने वाले पार्ट में उसका भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन हमें मिलेगा। बच्चों, हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है जहाँ पर जो बटर है उसके ऊपर हैरिस बैठ जाता है और बटर उसके पीछे चिपक जाता है। अब उसके आगे की कहानी हम पढ़ेंगे। मोस्ट एक्स्ट्री ऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस। अब उन दोनों को मिल ही नहीं रहा है बटर। क्यों? क्योंकि वो तो कहाँ चला गया है, वो चिपक गया है जाकर हैरिस के बैग पर। तो वो दोनों कह रहे हैं अभी तो यही देखा था, बटर कहाँ चला गया। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट। तभी जॉर्ज पलट के हैरिस के पीछे जाता है और देखता है कि अरे बटर तो हैरिस के पीछे चिपका हुआ है। वाई हियर इट इज़ ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेटली। अरे ये हमेशा ऐसा क्यों होता है। वेयर, क्राइड हैरिस, स्पिनिंग राउंड। कहाँ है, कहाँ मिला बटर तुम्हें? ऐसा करके वो गोल घूम जाता है। कौन? हैरिस। स्टैंड स्टिल कांट यू, रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम। सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े नहीं रह सकते हो क्या? घूमो मत, रुको। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट। आखिरकार उन्हें बटर मिला और उन्होंने उसको टी पॉट में पैक कर दिया। नाउ Montmorency was in it all. Of course, Montmorency's ambition in life is to get in the way and be swarmed at. If he can scream in anywhere where he particularly is not wanted. अब बेटा, मैंने आपको मॉन्टमोरेंसी के बारे में बताया था, जो उनका पेट डॉग है। अब यहाँ पर उसका एंट्री होती है। मॉन्टमोरेंसी एक ऐसा डॉग है जो कि जब तक उसको डांट ना पड़े और जब तक उसके ऊपर कोई चीज़, कोई गुस्सा ना करे, तब तक लगता है उसका दिन ही नहीं बनता है। और वो इसमें इस तरीके का डॉग है कि जहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं होती है वहीं पर वो ज़रूर पाया जाता है। एंड बी अ परफेक्ट नॉइजेंस, और उसके कारण अच्छा खासा नॉइजेंस भी क्रिएट हो जाता है। एंड मेक पीपल मैड एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, देन ही फील्स हिज डे हैड नॉट बीन वेस्टेड। जब तक चीज़ें इतनी ज़्यादा बुरी ना कर दे मॉन्टमोरेंसी कि कोई उसको चीज़ें उठाकर मार ना दे, यानी कि इतना बेशरम टाइप का डॉग था कि जब तक उसे कोई किसी चीज़ को फेंक कर मारे ना, तब तक उसे लगता था मेरा दिन ही नहीं निकला। उसको लगता था दिन वेस्ट हो गया, आज तो मुझे डांट नहीं पड़ी। तो इस तरीके के डॉग का कैरेक्टर इसमें है। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्टडीली फॉर एन आवर हिज हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट। कोई किसी के ऊपर गिर जाए और वो व्यक्ति उसको ज़बरदस्त तरीके से गालियाँ दे दे या उसको कर्ज करे, चिल्लाए, लगता है यही मॉन्टमोरेंसी के जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। एंड व्हेन ही हैज सक्सीडेड इन अकम्प्लिशिंग दिस, हिज कंसीट बिकम क्वाइट अनबियरेबल। और जब वो अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता था, दिन में एक बार इस तरीके से कर्ज कर दिया जाता था, किसी चीज़ को फेंक के मार दिया जाता था, तब उसको लगता था उसका ईगो सेटिस्फाइड हो गया है। इसी के लिए तो उसने जन्म लिया है कि लोगों को परेशान कर दे, चिढ़ा दे और लोग उसको
गालियाँ बकें। तो वो इतना महान कैरेक्टर था। अब पैकिंग में वैसे इतना ज़्यादा मैस हो रहा है, तभी उनका प्रवेश होता है। He came and sat down on things just when they were wanted to be packed. वो आया और उन्हीं चीज़ों पर आकर बैठ गया जो उन्हें पैक करनी थी। And he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out of their hand for anything, it was his cold damp nose that they wanted. He put his legs into the jam and he worries the teaspoon and he pretended that the lemons were reds. अब उसने क्या किया, मॉन्टमोरेंसी ने वहाँ की चीज़ों पर आकर बैठ गया। उसके बाद उसने जैम के अंदर अपना पैर डाल दिया और उसके बाद वो जो वहाँ पर नींबू पड़े हुए थे उनके ऊपर अटैक किया, उनको मतलब अस्त व्यस्त करने लगा। और ये प्रिटेंड करना यानी कि ये नाटक करने लगा हैरिस और जॉर्ज के सामने जैसे वो नींबू को चूहा समझ रहा है। एंड गॉट इनटू द हैम्पर एंड killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan. और तभी जब वो ये सब चीज़ें कर रहा था, हैरिस ने एक फ्राइंग पैन फेंक कर उसको मारी और तब जाकर वो शांत हुआ। Harris said, I encouraged him. I didn't encourage him. A dog like that doesn't want any encouragement. It's the natural original sin that is born in him that make him to think that like that. अब लेखक बोल रहे हैं कि हैरिस को ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मॉन्टमोरेंसी को मैं करवाता हूँ या मैं उसे एनकरेज करता हूँ कि बेटा ऐसा सब कुछ मैच किया करो, ऐसा सब कुछ चीज़ों को अस्त व्यस्त कर दिया करो, लेकिन मैं तो ऐसा कुछ नहीं सीखा था। ये तो डॉग का नेचर होता है इस तरीके का, और उनको तो मुझे नहीं लगता कुछ सिखाने की ज़रूरत पड़ती, ये उनका ओरिजिनल नेचर होता है। आगे हम देखते हैं, द पैकिंग वॉज डन एट 12:50 एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर। 12:50 पर जो पैकिंग थी वो लगभग कंप्लीट हुई और फिर हैरिस हैम्पर के ऊपर, बड़े से हैम्पर के ऊपर बैठ गया। एंड सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और उसको ऐसा लगा था कि कोई भी चीज़ टूटेगी नहीं। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन, which reflection seems to comfort him. He also said he was ready for bed. We were all ready for bed. अब यहाँ पर जॉर्ज को लग रहा था कोई चीज़ टूटी नहीं होगी, लेकिन जॉर्ज ने कहा कि अगर कुछ टूटा भी होगा तो टूटा होगा। अब सारी चीज़ें कंफर्टेबल हो गई हैं और अब मुझे लगता है कि हमें सो जाना चाहिए भाई, क्योंकि हमें अगले दिन यात्रा पर भी निकलना है। हम सब भी सोने के लिए रेडी थे। Harris was to sleep with us that night and we went upstairs. हैरिस भी हमारे साथ सोने वाला था और इसीलिए हम ऊपर चले गए। बच्चों, इस स्टोरी में अभी तक आपको ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से पैकिंग करते करते ये लोगों ने इतना ज़्यादा चीज़ों को उलझा दिया है, अस्त व्यस्त कर दिया है और बुरी तरीके से थक चुके हैं। और रही सही कसर उनका जो डॉग था मॉन्टमोरेंसी, उसने पूरी कर दी है और चीज़ों को और ज़्यादा वर्स्ट बना दिया है। तो ये एक, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दिस इज़ अ ह्यूमरस चैप्टर। इसमें ह्यूमर है, हंसी मजाक या लाइट मूड में इस चैप्टर को लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। वी टोस्ड फॉर बेड्स एंड हैरिस हैड टू स्लीप विथ मी, ही सेड। अब हम लोग सोने के लिए तैयार हुए। हैरिस को उस दिन मेरे साथ ही सोना था, तो उसने कहा तुम बेड के इनसाइड में सोओगे या आउटसाइड में सोओगे? बेटा, बेड आपने देखा होगा जो दीवार के पास रखा रहता है, तो जो दीवार के पास वाला पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड इनसाइड, और जो कॉर्नर होता है बेड का एज होता है उसको कहते हैं आउटसाइड। तो उसने पूछा कि तुम अंदर की तरफ सोओगे या बाहर की तरफ सोओगे, आउटसाइड सोओगे? आई सेड आई जनरली प्रिफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। हैरिस सेड इट वॉज ऑड। उसने कहा मैं तो इनसाइड में ही सोता हूँ, बेड के अंदर की तरफ ही सोता हूँ, लेकिन अब हैरिस को भी शायद वहीं सोना होगा। तो हैरिस बोला ये तो थोड़ा सा ऑड लग रहा है मुझे। जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज? अच्छा अब ये बता दो कितनी बजे उठाया जाए तुम लोगों को, कितनी बजे उठोगे सुबह? हैरिस सेड 7। हैरिस ने कहा 7 बजे उठाओ। आई सेड नो 6। मैंने कहा नहीं नहीं 6 बजे उठाओ। बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखने थे। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ अ रो
over it, but at last split the difference and said 6:30. तो शुरू में तो उन दोनों के बीच में विवाद चलता रहा, एक ने बोला 7, एक ने बोला 6, और फिर जैसे तैसे बहुत बहस के बाद वो दोनों एग्री हुए 6:30 बजे उठने के लिए। Wake us at 6:30 जॉर्ज, वी सेड, हमें 6:30 बजे उठा देना जॉर्ज, हमने कहा। जॉर्ज made no answer and we found on going over that he had been asleep for some times. और जॉर्ज ने, जैसे हमने कहा कि हमें 6:30 पे उठाना, तो कोई आंसर नहीं आया, तो हमने देखा कि वो तो आधा सोया हुआ था। तो जब तक इन दोनों की बहस चली 7:06, फिर ये लोग निष्कर्ष पर निकले कि नहीं 6:30 बजे, तब तक जॉर्ज की नींद लग चुकी थी। सो वी प्लेस द बाथ where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves. और इसी तरह हम सभी लोगों ने पैकिंग ख़त्म की और सुबह जल्दी उठने के लिए सो गए, और हम लोगों ने अपनी पैकिंग को इस तरीके से ख़त्म किया। तो बच्चों, ये जो चैप्टर था ये आपको एक ह्यूमरस वे में बताया गया है, जिसमें एक हल्की फुल्की कॉमेडी है, जिसमें 3 दोस्त हैं और तीनों अपनी किसी यात्रा पर जा रहे हैं। पैकिंग जो एक बहुत बड़ा काम होता है किसी भी यात्रा पर जाने के लिए, उसको बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया गया है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आपने इस सब सारी चीज़ों को विजुलाइज भी किया होगा कि किस तरीके से ये दोस्त आपस में लड़ रहे हैं, चीज़ों को पैक कर रहे हैं, किस तरीके से उनका डॉग मोंटमोरेंसी आ रहा है, जैम में पैर रख रहा है। तो जैसे जैसे इस चैप्टर का जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें बिल्कुल इतना रियल लगता है कि हम उसको विजुलाइज करते हैं कि मानो हमारे सामने सही में कोई स्टोरी चल रही है। और यही जेरोम की विशेषता थी कि वो अपने चैप्टर्स को इस तरीके से प्रेजेंट करते थे। तो बच्चों, आगे के चैप्टर्स में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।